नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, एक कहावत है, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आप ये परीक्षा देने जा रहे हैं, अपने मन से बिल्कुल आप कॉन्फिडेंट रहिए और ऐसा सोचिए कि आपको सब कुछ आता है, सारी तैयारी आपने कर रखी है। और मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं दोस्तों कि आपका जो एग्ज़ाम है इसमें आपका सिलेक्शन हो। और एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि कंटेंट को पूरा देखिएगा, काम का कंटेंट है। तो चलिए सीधे PDF पे चलते हैं और प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जाति जनजाति को सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिए ऑप्शंस। यहाँ 243D, 243B, 243C और 243A। तो ये चारों विकल्पों में से आपको सोचना है कि इसका कौन सा विकल्प सही होगा। दोस्तों, इसका जो सही विकल्प है वो है A। 243D के तहत अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजातियों को ग्राम पंचायतों में या कहें पंचायतों में सीटों संबंधी आरक्षण का प्रावधान है। इसी के साथ साथ ये भी जान लीजिए 243A ये शक्तियां और कार्य से संबंधित है। 243B पंचायतों के गठन के संबंध में इसमें प्रावधान है। और 243C जो है दोस्तों, इनकी संरचना के बारे में इसमें विवरण मिलता है। तो ये मोटा मोटी आप लोग याद कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है, निम्नलिखित में कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण है? ऑप्शन से देख लीजिए यहाँ पे, डिस्क हल और डिस्क हैरो, मोल्ड बोर्ड हल और डिस्क हैरो और कल्टीवेटर, या फिर आखिरी ऑप्शन है मोल्ड बोर्ड हल और मृदा खुदाल। ये ग्राम स्तर पे गांव में हम लोग रहते हैं दोस्तों, तो हम लोग जानते भी होंगे कि इसमें जो कुदाल है उसी को खुदाल लिखा हुआ है, सबसॉइलर। तो हमारा सही विकल्प भी यही है, D। इनको प्राथमिक उपकरण माना जाता है जुताई का। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा है, उत्तर प्रदेश के निम्न शहरों में से किससे पीतल उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर, मुरादाबाद। तो कौन सा सही विकल्प है? आप लोगों ने सोचा होगा, इसका सही विकल्प है दोस्तों D, मुरादाबाद। ये जो मुरादाबाद है, यहाँ से पीतल उत्पादों का सर्वाधिक निर्यात किया जाता है अन्य देशों को। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चौथा और पांचवा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। चौथा पढ़ता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है? ऑप्शन देख लीजिए, पूसा बासमती 1, पूसा सुगंध 5, पूसा सुगंधा 3, पूसा RH 10। तो आप सोचिए कौन सा इसका विकल्प सही हो सकता है। सही विकल्प मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, इसका सही विकल्प है D। ये एक संकर प्रजाति है, पूसा RH 10। और यहीं पे एक चीज़ आपको मैं बता देता हूं दोस्तों कि जो प्रजातियां हैं, फसलों की जो उन्नत प्रजातियां हैं, उन पे एक बार सरसरी निगाह आप डाल लीजिए। और उसमें भी जो मुख्य फसलें हैं, तो इससे आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके बारे में 1 से 2 सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं दोस्तों। चलिए, यहाँ पे आपको किताबों की सहायता तो लेनी ही पड़ेगी दोस्तों, बाकी चीज़ों के लिए हम आपको उपलब्ध कराते रहेंगे। पांचवा है, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? ऑप्शन से देख लीजिए, 1990 में, 1992 में, 1970 में या फिर 1975 में। तो आप सोचिए और बताइए क्या सही विकल्प इसका हो सकता है दोस्तों। सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ B। इसी तरह से प्रश्न भी पूछा जाता है, 1992 में किसान बही योजना लागू की गई थी। छठा है, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठकें होनी चाहिए? बैठकों की संख्या पूछ रहा है, एक वर्ष में कितनी बैठकें होनी चाहिए? ऑप्शन से देख लीजिए, 6, 2, 4 या फिर 3। तो कितनी बैठकें होनी चाहिए? आप लोग गांव में रहते होंगे दोस्तों, तो आपको पता होगा। यदि आप जो ग्राम सभा है उससे जुड़े हैं, उसमें इंटरेस्ट लेते हैं, तो आपको पता होगा। इसका सही उत्तर होगा B। कम से कम वर्ष में ग्राम पंचायत की 2 बैठकें होनी अनिवार्य है। नेक्स्ट है, जमाबंदी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन से देख लीजिए, नक्शे की कपड़े की कापी जो लेखपाल के पास होती है, या फिर भू अधिकारों का अभिलेख, मैपिंग शीट या फिर कृषि प्रलेख। तो आप चारों ऑप्शंस में से अपना सोच के ऑप्शन सही विकल्प चुन सकते हैं दोस्तों। आप लोगों ने सोच भी लिया होगा, इसका सही ऑप्शन है B। ये भू अधिकारों का अभिलेख होता है। मैंने पिछले क्वेश्चन इससे मिलता जुलता मैंने पिछला क्वेश्चन आपको कराया है दोस्तों, और उसमें बताया था कि
ये एक ऐसा अभिलेख है जो 2 प्रतियों में तैयार किया जाता है, एक पटवारी या लेखपाल के पास होती है और दूसरी सरकार के पास होती है। ये एक प्रकार का रजिस्टर है दोस्तों, और इसमें गांव की पूरा जो गांव का रकबा होता है, जो गांव की पूरी भूमि का क्षेत्रफल होता है, उसका लेखा जोखा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 8वां प्रश्न है दोस्तों, 8वां 9वां एक साथ देख सकते हैं। गोकुल पुरस्कार योजना का संबंध किससे है? ऑप्शंस देख लीजिए। घी उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, पेड़ा उत्पादन से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप दिमाग लगाइए दोस्तों, यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको ज़रूर पता होगा इस बारे में। सही विकल्प मैं फ़िलहाल आपको बता देता हूँ। इसका सही उत्तर है बी, दुग्ध उत्पादन से ये संबंधित है। 9वां है SGSY का पूरा नाम है, ऑप्शंस देख लीजिए। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सेवा योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण सुरक्षा योजना, या फिर स्वर्ण जयंती ग्राम सड़क योजना। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। अब तक आप लोगों ने सोच लिया होगा इस बारे में। सही विकल्प हमारा है ए, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो ये इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 को की गई थी दोस्तों। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, मैं ओवरले में इसको चला भी दूंगा। चलिए 10वां और 11वां प्रश्न है दोस्तों। 10वां पढ़ता हूँ दोस्तों। धान में भूसी का प्रतिशत लगभग कितना होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ए 35, बी 20, सी 15, या फिर 10। तो चारों विकल्पों में से आप सोचिए कौन सा सही हो सकता है दोस्तों। इसका सही विकल्प है बी, 20% के लगभग भूसी पाई जाती है धान में। 11वां है पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु है, ऑप्शंस देख लीजिए। 18 वर्ष, यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर देता हूँ, शायद ये फ्रेम से बाहर जाएगा। हाँ ठीक है, 25 वर्ष, 35 वर्ष, या फिर 21 वर्ष। तो आप सोचिए दोस्तों क्या सही विकल्प हो सकता है। पंचायतों में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 21 वर्ष है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे 12वां और आखिरी प्रश्न है दोस्तों। देश का प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ है? ऑप्शंस देख लीजिए। पुदुचेरी, लुधियाना, कानपुर, पंतनगर। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही विकल्प क्या हो सकता है दोस्तों। इसका सही विकल्प है पुदुचेरी, और जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1974 में की गई थी दोस्तों। तो इसको आप लोग याद रखिए, और ये काफ़ी काम की चीज़ है। इसको जब बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी दोस्तों कि आप मगध ट्यूटोरियल्स के परिवार को बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।